मोहतरम हजरात, मैं जमाल यूसुफ एडवोकेट आरा सिविल कोर्ट प्रेसिडेंट अध्यक्ष अल खिदमत रजिस्टर्ड एनजीओ अल खिदमत बिहार आपके सामने अपने कुविचार को रखने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए हाजिर हुआ। मोहतरम, इस देश के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उनमें एक बात ज़रूरी है कि लोगों को न्याय मिले और त्वरित न्याय मिले, और उस त्वरित न्याय के लिए बहुत सारी बातें हैं। डैनियल वेबस्टर ने लिखा है, डैनियल वेबस्टर ने कहा है कि ने लिखा है कि जस्टिस इज द ग्रेट इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ। और जस्टिस कैसे मिलेगा? न्याय से मिलेगा, न्यायालय से मिलेगा, अदालत से मिलेगा। और उसके बारे में कंसेप्ट यही है कि लॉ इज द साइंस ऑफ क्रिएशन ऑफ रॉन्ग और राइट्स। एक बात और भी है इस सिलसिले में, जो हालात हैं उस सिलसिले में एक बात और भी है कि डिनाइल ऑफ जस्टिस ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी टू एनी पर्सन इज ओपन इन्विटेशन टू अनार्किज्म। और अनार्किज्म के अराजकता की तरफ निमंत्रण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि बिहार के 2 केसेस में 1979 में हुसैन आरा और 1981 में खत्री के केसेस में, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केसेस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने नजीर पेश की कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। उसको कास्ट, क्रीड, पॉवर्टी की वजह से उसको न्याय से वंचित न किया जा सके। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको सहायता प्रदान करे। और इसी 1981 में चूंकि सरकार की मंशा नहीं है, चाहे वो कोई सरकार हो, मंशा नहीं है कि लोगों को न्याय मिले, लोगों को इंसाफ मिले, लोगों को जस्टिस मिले। इसलिए इस एक्ट को, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट को आने में 6 बरस लग गए। 87 में आया और 1995 में लागू हुआ। और उसके बाद बहुत सारी बातें आई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजपुर जिले में 2 सब डिवीजन हैं और आरा सदर है। 4 जजेस दोनों जगह हैं, पीरो और जगदीशपुर में। आरा में 5 जजेस हैं। इन तमाम लोगों पर फौजदारी की मुकदमात की भी जिम्मेदारी है, लेकिन 2400 मुकदमे कम से कम फाइल होते हैं, दर्ज होते हैं हर साल। आप बताएं, ये 2400 मुकदमे की जिम्मेदारी 9 जजेस पर हैं। 5 सदर में, 4 पीरो और जगदीशपुर में, 2 मुंसिफ में। आप बताएं कि ये 2400 मुकदमात जो कम से कम हैं, जिसमें 150 दिन 365 दिन में छुट्टियां हैं, क्या ये जजेस इन मुकदमात का निपटारा कर सकते हैं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। और जब न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो अनार्किज्म की तरफ बढ़ेगा मामला। तो आप बताएं, एक बीटेक को इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किया, सरकार बहाल कर सकती है। एक डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर सकती है। वो इंजीनियर जो बहाल होगा कॉन्ट्रैक्ट पर, वो पुल नहीं गिराएगा, रोड को खराब नहीं बनाएगा। एक डॉक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होगा, उससे कोई मरीज नहीं मरेगा। लेकिन न्याय को दिलाने के लिए, त्वरित न्याय को दिलाने के लिए जज, किसी वकील को जज नहीं बनाया जाएगा। रिटायर्ड लोगों को बना दिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं बनाया जाएगा, इसलिए कि उससे इंसाफ का, न्याय का खून हो जाएगा। इन तमाम बातों की रोशनी में
मीडिएशन आया 89 से सीपीसी में जोड़ा गया, उसमें एक मीडिएशन की बात थी और मीडिएशन के जरिए, मध्यस्थता के जरिए मुकदमे को सुनवाई का कर खत्म, समझौते के आधार पर खर्च करने की बात, खत्म करने की बात की गई। माननीय इस देश का विकास करना है तो हमें अपने न्याय के प्रणाली को मजबूत करना होगा, न्याय प्रणाली की नजरसानी करनी होगी। दूसरी बात यह है, न्याय मित्र बहाल होंगे, विकास मित्र बहाल होंगे, किसान मित्र बहाल होंगे, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहाल होंगी, तालीमी मरकज के लोग बहाल होंगे। उनसे शिक्षा और समाज नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो अदालतों में, लोअर अदालतों में जो नाजायज लोग, अनऑथराइज्ड लोग जो अदालत का काम देख रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि लोगों को न्याय मिल जाएगा अगर, तो देश विकास की तरफ बढ़ जाएगा और देश उन्नति की तरफ बढ़ जाएगा। लोगों में संतुष्टि होगी और व्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने कामों को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पर, जुडिशियरी पर इस बात का ही करें कि बहाल किया जाए, मुकदमात का निपटारा किया जाए, चाहे मीडिएशन के ज़रिए हो, चाहे एडजुडिकेशन के ज़रिए हो, मुकदमात का निपटारा किया जाए ताकि देश विकास की तरफ बढ़ सके, देश आगे बढ़ सके और दुनिया के मुल्कों में इसका एक मुकाम हो सके। जय हिंद, जय भारत।